अस्सलाम वालेकुम जी। मैं विराट इरफान और आज काफ़ी दिनों के बाद मैं जो है दोबारा से आया हूँ मेट्रो सिटी के जुहान में। और ये आप देख सकते हैं जीटी रोड से हम लोग एंटर होंगे और अर्ली बर्ड के थ्रू हम लोग आगे जाएंगे ए साउथ और बी ब्लॉक की तरफ। गेटवे 1 है जी, यहाँ से हम एंटर होंगे और आगे आपको दिखाते हैं कि आगे डेवलपमेंट हुई है नहीं इन चंद महीनों में। ये अर्ली बर्ड का एरिया है जी, यहाँ पे ये आप देख सकते हैं। ये एक नाल के प्लॉट हैं और फ्रंट पे जो है ये 8 मरला कमर्शियल है। ये गालबन किसी ने अपना घर बनाने के लिए जो है यहाँ पे बेस बनाई है। 1 से लेके 25 तक यहाँ पे जो है ना एक नाल के प्लॉट हैं अर्ली बर्ड के एरिया में। ये आप देख सकते हैं। इस तरफ ये पेट्रोल पंप है और बाकी आगे कमर्शियल का एरिया है। ये मेन बुलेवर्ड के साथ साथ जो आपको नज़र आ रहा है कमर्शियल का एरिया है। 2 प्लाजा बने हुए थे और उस पर भी थोड़ा बहुत काम होना है। इसके अलावा कुछ जगहों पे नए घर तमीर हो रहे हैं। बाकी ये 1 से 25 तक जो एक नाल के घर प्लॉट्स हैं वो भी स्पेस खाली है, यहाँ पे कोई घर नहीं नया बना। आगे जो प्लाजा बना हुआ था उस पर थोड़ा बहुत काम हुआ है। एक प्लाजा जो है फिनिशिंग के करीब है और बाकी कोई ख़ास काम नहीं। ये एक घर नया बना है, ये वाला घर जो है ये तमीर हो चुका है, फिनिशिंग हो रही है इसकी। और इसी तरह आगे भी कुछ एक घर वो एंड पे बना हुआ है। ये कनाल के सारे घर हैं, एक कनाल के घर हैं सारे। ये घर कंप्लीट हो चुका है, इसके अभी पेंट वगैरह का काम रह गया है। बाकी इस साइड पे भी मुझे एक प्लाजा कंप्लीट हुआ नज़र आ रहा है। ये मेट्रो सिटी के ट्रफालगर स्क्वायर के करीब जो है ये सुनहरी बैंक वाला प्लाजा जो है ये भी कंप्लीट हो चुका है, फिनिशिंग होनी है इसकी। और इस तरफ ये जो मॉल ऑफ मेट्रो सिटी बनाया था इन्होंने ये भी आलमोस्ट कंप्लीट ही है। दूसरी तरफ से हम देखते हैं जी मस्जिद का काम भी जो है आलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। ये आप देख सकते हैं मैं जो अर्ली बर्ड की सबसे बड़ी मस्जिद जो है ये कंप्लीट हो चुकी है, आप देख सकते हैं। इस तरफ कुछ ऑफिसेज थे प्रॉपर्टी डीलर्स के जो कि मूव किए गए थे दूसरे सेक्टर्स में और दूसरी लोकेशंस पे। यहाँ पे भी ऑफिस वगैरह थे ये रिमूव हुए हैं। और इसके अलावा ये राजा आबद साहब हैं जी हमारे एक क्लाइंट, तो उनकी जो है मार्केट तामीर हो रही है। फ्रंट पे आप देख सकते हैं काफ़ी जगह है इनके और गालबन 8 प्लॉट थे इनके 4 मरला कमर्शियल के, तो उस पे काम चल रहा है। ये आप देख सकते हैं वहाँ से लेके यहाँ तक ये जो है ये एक बिल्डिंग तामीर होगी। और इसी तरह आगे इनका प्लाजा है ये भी तमीर हो रहा है। ये है जी पंजाब शिंगर प्लाजा, 155 फीट इसकी हाइट है और 33 शॉप्स हैं। तो नीचे राजा आबद साहब क्वालिटी वाइज अच्छा काम कर रहे हैं। इस साइड पे भी इन्होंने प्लाजा तैयार किया हुआ है। एक प्लाजा तामीर हो चुका है। ये जो इनके नेबर हैं उन्होंने कोई ख़ास काम नहीं किया, इस पर फिनिशिंग नहीं हुई अभी। बाकी राजा आबद साहब का जो प्लाजा है ये तामीर हो चुका है।
कंप्लीट हो चुका है। आगे भी इसी तरह कुछ नई है मुझे कंस्ट्रक्शंस नज़र आ रही हैं। इसके बाद आपको दिखाएंगे जी ए साउथ और बी ब्लॉक। मेन चीज़ें आपको दिखा रहे हैं अर्ली बर्ड की। मेरे बिल्कुल सामने जो है ये NMC हॉस्पिटल, इस तरफ अभी जो है केबलिंग का काम हो रहा है। और ये वाला जो एरिया ये कमर्शियल का एरिया है, 2.6 कमर्शियल अब है ये। उस तरफ एक घर बना था गेटवे 2 के करीब, वो कंप्लीट हो चुका है। ये इस साइड पे ये घर बना था जी, 14 मरला प्लॉट्स हैं रेजिडेंशियल। ऑन ग्राउंड प्लॉट्स की अगर बात की जाए तो अर्ली बर्ड के एरिया में आपको ऑन ग्राउंड प्लॉट मिल जाते हैं। डिफरेंट लोकेशंस पे जो है ना डिफरेंट प्राइसेस हैं। तो ओवरसीज़ जो लोग हैं उनको चाहिए कि अगर वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो वो बजाते खुद आके अपने प्लॉट सेलेक्ट करें, उसके बाद वो पेमेंट करें, और इस तरह फिर आपकी सेटिस्फेक्शन भी होगी और आपसे कोई फ्रॉड भी नहीं कर सकेगा। मोस्टली मेरे क्लाइंट्स ऐसे हैं जो पाकिस्तान में आते हैं और अपनी ज़ाहिर मसरूफियात की वजह से अपने रिलेटिव्स और आगे पीछे जो उनके ज़रूरी काम वगैरह निपटा के चले जाते हैं। लेकिन ये जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है, आपकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर नहीं हो सकती, वहाँ पे फिर जो है ये इशू आता है। ये आप देख सकते हैं जी, ये 5 मरला रेजिडेंशियल है फ्रंट पे, और पीछे ये 3.5 मरला सारा एरिया है ये वाला। एक रोड जो है इन्होंने कारपेट की है। अस्सलाम वालेकुम। एक रोड इन्होंने कारपेट की है, इस साइड पे भी गलियां तामीर हो रही हैं। ये 3.5 मरला रेजिडेंशियल का एरिया है सारा। इस साइड पे भी आप देख सकते हैं ये 5 मरला रेजिडेंशियल है और 3.5 मरला रेजिडेंशियल का एरिया है ये। चल के दिखाते हैं आपको। यहाँ पे कुछ इन्होंने फिलिंग की थी, इसके बाद इन्होंने उसके ऊपर कम्पैक्शन और उसके बाद फिर सारा कुछ तैयार करके, तो अभी ये यहाँ पे आप देख सकते हैं गलियाँ तामीर हो चुकी हैं, स्ट्रीट लाइट्स लग चुकी हैं, और एंड तक इसी तरह इन्होंने सारी जो गलियाँ तैयार की थी उसके साथ जो प्लॉट है उनकी कम्पैक्शन की है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं थोड़ा सा पानी खड़ा है, पिछले दिनों जो बारिशें हुई थी थोड़ी बहुत उसकी वजह से जो है यहाँ पे पानी खड़ा है। तो ये वाला एरिया जो है सारा 3.5 मरला रेजिडेंशियल का एरिया है। इस साइड पे केबलिंग के लिए इन्होंने ये खुदाई वगैरह की है। अभी चलते हैं आपको दिखाते हैं बाकी चीज़ें कुछ अर्ली बर्ड की। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने पाइप डाला हुआ है गालबन। मेन जो केबल आ रही है इस साइड से इलेक्ट्रिसिटी की, वो इस साइड से आगे लेके जाएंगे। इस साइड पे ये आप देख सकते हैं एक सीवरेज तैयार कर रहे हैं, नाला तैयार कर रहे हैं, ताकि सीवरेज का जो पानी है उस साइड से स्लोप है इस तरफ, तो उधर से यहाँ पे लेके आएंगे। बाकी चलते हैं आपको दिखाते हैं बाकी चीज़ें। ये सेंचुरी ओल्ड रेलवे ब्रिज है, और इस साइड पे आप देख सकते हैं ये 5 मरला के विलाज हैं जी रेजिडेंशियल, आपको तैयार मिल जाते हैं। 1 करोड़ 4 लाख इनकी आस्किंग प्राइस है, और 1 करोड़ के आगे पीछे जो आपको मिल जाते हैं 1 करोड़ 98 लाख 95 लाख लोकेशन के हिसाब से इनकी भी प्राइसेस हैं। और ये मस्जिद है अर्ली बर्ड की सबसे बड़ी मस्जिद, मस्जिद रुखसाना। इस तरफ भी आप देख सकते हैं कि नए घर कुछ तामीर हुए हैं। मैं भी आपको करीब जाके भी दिखाता हूँ, उसके बाद हम लोग चलेंगे ए साउथ और बी ब्लॉक आपको दिखाएंगे। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह मैं जब बनाऊंगा तो आपको मैं आपके एग्जैक्ट प्लॉट की लोकेशन भी दिखाऊंगा। अपनी ज़ाती मसरूफियात और अपने इस रियल एस्टेट के काम में जो है ये बैलेंस करना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा था, तो इस वजह से मैं फिर
आउट ऑफ सीन रहा हूँ कुछ माह। तो अभी कोशिश यही है कि जो है वीकली बेसिस पे यहाँ पे आके ऑन ग्राउंड जो आपको चीज़ें हैं वो दिखाई जाएँ, ताकि आपको ग्राउंड रियलिटीज़ पता चले। एक और बड़ी अच्छी चीज़ जो रिसेंट टाइम्स में सामने आई है कि नैब ने कल एक ऐलान किया है जी कि अब कोई भी प्रॉपर्टी जो है वो आप ऐसे सेल नहीं कर सकते। आपको बार कोड के साथ जो है ना कोई भी सोसाइटी जो है वो अपनी प्रॉपर्टी सेल करेगी। और ज़ाहिर है बार कोड इसलिए लगाया जाता है कि एक यूनिक आईडी क्रिएट हो और बायर और सेलर जो है वो अपने सारी चीज़ें जो है वो क्लियर कर लें। सोसाइटीज़ हज़ारों लाखों की तादाद में प्लॉट सेल करती थी जो कि ऑन द ग्राउंड नहीं होते थे, लेकिन उनकी जो है फाइलें एग्जिस्ट करती थी। जिसका नुकसान एंड यूज़र को ये होता है कि उसको ज़मीन पे तो कोई जगह मिलती नहीं है, सिर्फ फ़ाइल जो कि कागज़ का महज एक टुकड़ा ही है वो उसके हाथ में रह जाता है और अपनी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी जो है वो लेके इस दुनिया से भी चला जाता है। तो ये चीज़ है कि इस फ्रॉड से बचने के लिए ना नैब ने फिर एक पूरा कोड ऑफ कंडक्ट बनाया है कि जी अब जो बंदा भी कोई भी सोसाइटी है कोई सेल आउट करेगी प्रॉपर्टी, तो वो अपनी प्रॉपर्टी को पहले तो एनओसी अप्रूव करवाएगी, उसके बाद जो प्रॉपर्टी सेल करेगी उसमें मेंशन करेगी कि कौन सा प्लॉट है, किस लोकेशन पे है और कौन सी स्ट्रीट में एग्जैक्ट वो कौन सा प्लॉट है जो आप सेल आउट कर रहे हैं। इसका फ़ायदा एंड यूज़र को ये होगा कि आप फाइलों से निकल के प्लॉट जो है वो ख़रीदा करेंगे और ज़ाहिर है जब आप प्लॉट ख़रीदेंगे तो आप जो है सिक्योर हो जाते हैं। लोग क्या करते थे कि छोटी सी सोसाइटी बनाई, कुछ एरिया डेवलप किया और उसके बाद धड़ाधड़ फाइलें बेचना शुरू कर दी। और इसमें बहुत बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ के भी नाम आते हैं, मुझे नाम लेने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको बेहतर पता है कि हज़ारों के तादाद में जो है ना लोगों ने यही काम शुरू कर दिया था। फिर नैब के पास केसेस गए, नैब ने क्या किया कि एक पूरा फ्रेमवर्क तैयार किया कि आखिर इस चीज़ का रूट काज निकाला जाए कि मसला क्या है, कहाँ से हमें ये सारे मसले मसाइल आ रहे हैं। एंड रिजल्ट उसका ये निकला है कि नैब इस नतीजे पर पहुंचा है कि जब तक हम इस रूट काज को ख़त्म नहीं करेंगे जो कि इलीगल सोसाइटीज़ के नाम पे या सिर्फ कागजी सोसाइटीज़ जो हैं उनके नाम पे ओवरसीज़ ख़ास तौर पे जो रगड़े जाते हैं और ऑन ग्राउंड उनको चीज़ कोई नहीं मिलती, लोग पैसे दे दे के किस्तें भर भर के, और जब कोई चीज़ मिलती नहीं है तो फिर नैब के पास भागे भागे जाते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि आप ऑन ग्राउंड चीज़ लें, आपको किसी किस्म का कोई फ्रॉड नहीं कर सकता आपके साथ जब तक आप किसी लालच में नहीं पड़ेंगे। हमारे लोग क्या करते हैं कि ओवरसीज़ बैठ के पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं, उसके बाद जब सारे पैसे लुटा चुकते हैं तो फिर हमसे रब्ता करते हैं कि जी आप ये सारा कुछ हमें क्लियर करके दें या कोई हमें मशवरा दें। आप बताएं कि मेरे जैसा बंदा या कोई अच्छी पोस्ट पे भी हो तो वो क्या कर सकता है। इवन 21 ग्रेड का बंदा जो है वो भी कुछ नहीं कर सकता जब तक कोई फ्रेमवर्क ऐसा नहीं होगा, कोई लॉ नहीं ऐसा होगा कि जो उनको सिक्योर करे। तो अभी 4 से 6 माह लगेंगे इस चीज़ को। इन्होंने सबसे पहले लाहौर में अप्लाई किया है और एक जो फ्रेमवर्क है उसके कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो ये है कि जो भी सोसाइटी कोई फ़ाइलें बेचती थी वो अब प्लॉट बेचेगी, फ़ाइलें कोई नहीं बिकनी। अब बाकायदा बार कोड लगेगा, बार कोड पे ज़ाहिर है यूनिक बार कोड होता है हर एक चीज़ का, तो बार कोड के साथ आपने कोई भी चीज़ लेनी है वो लेंगे। उसके बाद फिर आप जो है अपने उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे। उसके बाद जनाब सोसाइटी जो है वो जिस भी एरिया में फॉल करती है, अगर पिंडी में है तो आरडीए से उनको लेना पड़ेगा एनओसी, और अगर पिंडी से बाहर है तो जो कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं, जैसे अब लाहौर है तो एलडीए से आप एनओसी लेगी सोसाइटी, उसके बाद जाके वो काम कर सकेगी, वरना वो इलीगल डिक्लेयर्ड होगी।
कुछ सोसाइटीज़ क्या करती थी, LOP लेती हैं। LOP कहते हैं लेआउट प्लान को, जो कि इनिशियल NOC होता है। उसके बाद जब वो थोड़ा बहुत काम कर चुकते हैं तो फिर सोसाइटी जो है डेवलपमेंट अथॉरिटी होती है, वो आपको देती है NOC, फाइनल NOC जिसको बोलते हैं। उसके बाद कोई आपको NOC लेने की ज़रूरत नहीं होती। तो इनिशियल NOC लेके काम शुरू कर दिया, उसके बाद सारा कुछ फ्रेमवर्क करके काम करके फिर देते थे। फिर जो कंसर्न अथॉरिटी के बंदे थे वो आके चेक करते थे कि जी जिस जिस जगह पे जो जो चीज़ आपने बनानी थी रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक वो बन चुकी है, तो उसके बाद आपको NOC मिल जाता था। अब सोसाइटियों ने जो इलीगल सोसाइटी, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, NOC कोई नहीं लिया, ना इनिशियल लिया है और काम शुरू कर दिया है। उसके बाद लोगों ने जो है उसमें इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी। इन्वेस्टमेंट का नुकसान ये हुआ कि RDA हो गया या LDA हो गया, बाकी जितनी पाकिस्तान में सोसाइटीज़ बन रही हैं, एक मार्केटिंग कैंपेन चल रही है और उसके नीचे जनाब कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है कि भई आप क्या कर रहे हैं, कहाँ पे कर रहे हैं और किस तरह आप इन चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, एंड यूज़र को क्या मिल रहा है, ये किसी ने नहीं सोचा। अब जब बहुत सारे केसेस चले गए नैब में, तो नैब को मजबूरन ये कानून बनाना पड़ गया कि हर प्लॉट बार कोड के साथ सेल होगा, ऑन द ग्राउंड चीज़ बिकेगी, ऑफ द ग्राउंड कोई चीज़ नहीं होगी, और अगर कोई बेचेगा तो इलीगल डिक्लेयर्ड होगा। सोसाइटीज़ को इस चीज़ का भी पाबंद किया गया है कि 3 महीने के अंदर अंदर उनको NOC दिया जाएगा। 3 महीने के अंदर वो जो है ना अपना ले सकेंगे, क्या नाम है, NOC। तो एक लिहाज से तो दोनों पार्टीज़ के लिए ये एक बड़ी खुशाइन बात है कि ना वो ज़्यादा फाइलें सेल कर सकेंगे जैसा कि अक्सर सोसाइटीज़ में होता है। दूसरी तरफ जो एंड यूज़र है वो भी सिक्योर है कि जितनी इन्वेस्टमेंट उसने की है वो सिक्योर हो गई है। जब एक बार कोड लग जाएगा, RDA या LDA, पंजाब डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है उसको करेगी अपने रूल्स एंड रेगुलेशन देख के NOC देगी, तो फिर ये गवर्नमेंट का हेडक है कि वो लेके दे अपने एंड यूज़र को जो भी चीज़ वो ले रहे हैं, बेशक कमर्शियल रेजिडेंशियल है, कुछ भी है। तो आइंदा आपने जो भी चीज़ लेनी है वो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रख के लेनी है, और किसी भी फ्रॉडिये के झांसे में नहीं आना कि जी हम फ़लाना चीज़ सस्ती देंगे आपको या ऑलमोस्ट फ्री में दे रहे हैं। बाकी इंशाल्लाह मैं इस पर कुछ जो पॉइंट्स रह गए हैं वो भी मैं आपको, जो मेरे अभी जहन में नहीं आ रहे, मैं आपको बताऊंगा। सोसाइटीज़ के रूल्स एंड रेगुलेशन के हवाले से एक पूरी ऑलमोस्ट 200 पेजेस की इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। 200 आई थिंक 290 के करीब पेजेस हैं। वो मेरे पास पूरी बुक है, वो मैं आपको शेयर करूँगा PDF फॉर्मेट में अगर हुआ तो, जिसने पढ़नी है वो बेशक पढ़ ले। अभी जो अपडेटेड आएंगे इनके रूल्स एंड रेगुलेशन वो भी मैं कोशिश करूँगा कि वो किसी तरीके से एक्वायर करके आप तक पहुँचाया जाए। बाकी ये है कि NOC न्यू मेट्रो सिटी को इनिशियल मिला हुआ है, फाइनल NOC अभी इनका जो है वो पेंडिंग है। होपफुली ये भी कुछ अर्से में इनको मिल जाएगा। बाकी जो आपने कोई प्लॉट वगैरह लेना है मेट्रो सिटी में या किसी भी सोसाइटी में, ऑन द ग्राउंड जाएं आप खुद, किसी भी डीलर से जिस पे आप ट्रस्ट करते हैं उसको ले जाएं, मार्केट देखें। सबसे पहले तो आपने वो लोकेशन देखनी है जहाँ पे प्लॉट लेना है। हर लिहाज से मेट्रो के हवाले से अगर आपको किसी किस्म की भी मुआवनत चाहिए या किसी हेल्प की ज़रूरत है तो मैं हाज़िर हूँ। मैं तकरीबन पिछले 4 साल से यहाँ पे आ रहा हूँ और सोसाइटी ये सारी हमने अपने आँखों से बनते हुए देखी है। यहाँ पे जिस वक्त बिल्कुल कुछ भी नहीं था, बिल्कुल इस तरह सामने ऊंची नीची जगह थी, तो हम लोग यहाँ पे आते थे। अभी तो ये सारा कुछ आपको रोड्स नज़र आ रही हैं, कुछ भी नहीं था यहाँ पे। आगे पीछे के गांव के लोग जो यहाँ पे माल मवेशी चराते थे और ऊपर वहाँ पे बैठ जाते थे खुद, नीचे माल मवेशी फिरते रहते थे, और जब वो घर का टाइम होता था शाम का तो उनको घर ले जाते थे। तो ये सीन था यहाँ पे। बाकी ये आपके सामने है जी। मैं ख़ुद इस फील्ड में इसी वजह से आया था कि एक बहुत बड़ा गैप था इस फील्ड में कि ऑन द ग्राउंड चीज़ें कोई दिखाता नहीं था। जो भी आता था वो अपने ऑफिस में बैठ के या फिर
अगर जाता भी था तो किसी एक ख़ास लोकेशन पे जाके आपको वीडियो बना के दे देता कि जी ये देखें बहुत अच्छी सोसाइटी बन रही है जी, दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की होगी। अब ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। वो विलाज हैं, यहाँ पे ये इनका बना हुआ है, क्या नाम है, जिम और मार्ट का एरिया। ये नया घर बना है, ये नया घर बना है। इसी तरह ये घर जो है ये तकरीबन 1 साल पहले भी बनना शुरू हुए थे, अभी कंप्लीट नहीं हुए। इस तरह इस साइड पे भी कुछ घर बने हैं। ये नया जो है ग्रे स्ट्रक्चर इनका, सॉरी बेस इन्होंने तैयार किया, इसके ऊपर बनेगा सारा कुछ। तो ये सारी चीज़ें आप खुद आएँ तो बेहतर है, नहीं तो वीडियोज़ के थ्रू देख सकते हैं।